हरि ओम 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 की विधि जिसका रजिस्ट्रेशन है, जो आए हैं बाहर से वे हाथ ऊपर करो। अब बाकी जो घूम रहे हैं उनको घूमने दो। मैं सार बात बता देता हूं। मेरे गुरुजी बोलते थे, 60 प्रकार के प्राणायाम जानते थे मेरे गुरुजी, और उनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कोई भी प्राणायाम करने के पहले अनुलोम विलोम कर लेवे। दाएं से लिया बाहें छोड़ा, बाहें से लिया दाएं छोड़ा, ताकि दोनों नाड़ियां चंद्र और सूर्य दोनों चले तो अच्छा है। फिर सभी प्राणायाम करने वाले और सभी साधकों को 2 प्राणायाम, श्वास गहरा लेके लो, गहरा श्वास लो, लो लो और गहरा, बच्चों को जो कान में उंगली डाल के सिखाते हैं उनके पहले 2 तो उनको भी ये कराना चाहिए बच्चों को। फिर से गहरा सांस लो, बस। ये लगता तो साधारण है, लेकिन 7 केंद्र है शरीर में। ये पंचम केंद्र को सक्रिय रखता है। तो नीचे के 4 केंद्रों का ये 5वें केंद्र भ्रूमध्य में जल्दी पहुंचा दे तो नीचे सभी 5 केंद्रों के विकास का फायदा मिल जाता है। तो एक एक केंद्र पे रोकने के बजाय 5 में आए और 6 में आ गए। जैसे जंप मारते ना, सीधी ऐसे सीधे दी, सीधा चौथी शुरू कर दी। हम तीसरी पढ़कर सीधा एमए की परीक्षा में बैठ गए। बैठने की तैयारी करी, फिर संत लोग हमारी जरा रुचि हटा दी। मैं तीसरी स्कूल में तो तीसरी पढ़ा, लेकिन आचार्य की परीक्षा देने के लिए मैंने तैयारी कर दी। वो एमए के तुल्य होती है। शास्त्री बीए, लाल बहादुर बीए, आचार्य एमए। जब हमको आचार्य पढ़ाते थे तो फिर आप उसकी व्याख्या करो, तो हम व्याख्या करते थे। तो ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता, फिर शंकर भाष्य क्या कहते हैं, रामानुजाचार्य गीता में क्या कहते हैं, शंकराचार्य व्यास जी क्या कहते हैं, शंकराचार्य उसका अर्थघटन क्या करते हैं, गीता का 6ठा अध्याय का भगवान क्या कहते हैं, और उसमें फलाने टीकाकार का क्या मत है, फलाने का क्या मत है, ऐसा सब होता है।
तो जब हमने व्याख्या की तो उन्होंने बोला आप पहले आचार्य की परीक्षा दे चुके हैं क्या? अब मैं कैसे उनको बताऊं कि मैं तीसरी पढ़ा हूं। मैं चुप रहा, मैं क्या नहीं पहले नहीं दिया। तो गुरु जी की प्रसादी से सब हो रहा था। तो ये प्राणायाम की विधि ऐसी बता रहा हूं, जंप वाली। कई लोग ब्रह्मचर्य पालना चाहते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। औषधियां दवाइयां ले लेके थक जाते हैं और ब्रह्मचर्य में विफल हो जाते हैं। एक तो स्वभाव आकर्षक होता है, यूं तिरछी आंख करके दुनिया लुंडी की नाई, समझ गए? दुनिया लुंडी की नाई, तिरछी आंख के आकर्षण। ये स्वभाव, बिगड़ा स्वभाव को कोई औषधि काम नहीं करेगी, ब्रह्मचर्य नाश हो जाएगा। दुनिया लुंडी ध्यान से सुन ले, नाम नहीं लूंगा, पूरी दुनिया सुने, समझ गए? तो आकर्षण है तो विवेक जगावे, मुर्दे को देखे, बीमार की कल्पना करे तो आकर्षण छूटेगा। और फिर ब्रह्मचर्य वर्धक प्राणायाम कर लेगा, ये सहायक प्राणायाम ब्रह्मचर्य में। ध्यान से सुने दुनिया लुंडी वाले और दूसरे सभी लोग, बदा सांभड़े, पार्टी बेपार्टी सभी पार्टी। सीधा लेट जाए पीठ के बल से, कान में रबड़ के भी आते हैं कान बंद करने के, अथवा तो रुई के थोड़े छोटे से बॉल बना देवे कपड़े के, कुल मिला के रुई से किसी भी साधन से कान बंद करते हुए, रुई से, कपड़े के दूचे से, टुकड़े से सीधा लेट गया, कान बंद कर दिए रुई से या कपड़े के कुछ छोटे से टुकड़े से। अब नजर नासिका पर रख देवे, रुक रुक के श्वास लेता रहे। ये रुक रुक के श्वास लेता रहे, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ा दे। शांभवी मुद्रा भगवान शिव जी की देखी होगी, वो एकाग्रता में बड़ी मदद करती है, जिसको अर्धोन्मूलित नेत्र कहते हैं। वो विषयांतर हो जाएगा, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ा दे। दृष्टि भ्रू मध्य में ले आवे, जहां तिलक किया है लाल। आंखें बंद होने लगेगी। कुछ लोग बंद करते हैं तो मनोराज होता है, दबा के बंद करते तो सिर दुखता है। ये स्वाभाविक आंखें बंद होने लगेगी। बंद होने लगे तो होने दो, शरीर को शब्दवत ढीला छोड़ दिया। चित्त शांत हो रहा है, ओम शांति। इंद्रियां संयमी हो रही है। फिर क्या करें? इतना थोड़ा हो जाए चिंतन, विश्रांति, फिर कुंभक करे, श्वास रोक दे। जितनी देर रोक सकता है, फिर एकाएक न छोड़े, रिदम से छोड़े।
बाह्य कुंभक आंतर कुंभक दोनों कुंभक हो सकते हैं। इससे नाड़ी शुद्धि तो होगी और नीचे के केंद्रों में जो विकार पैदा होते हैं वो नीचे के केंद्र की यात्रा ऊपर आ जाएगी। अगर ज्यादा अभ्यास करेगा, आधा घंटे से भी ज्यादा और 3 टाइम करे, तो जो अनाहद नाद अंदर चल रहा है वो शुरू हो जाएगा। गुरवाणी में आया, अनद सुनो बड़ भागिया सकल मनोरथ पूरे। मालूम होता है उन गुरुओं ने ये साधना करके बाद में ब्रह्म ज्ञान की यात्रा की हो सकता है। अनद सुनो बड़ भागिया सकल मनोरथ पूरे। कबीर जी ने में गगन मंडल में अनहद नाद आदि जो व्याख्या की है, तो काम विकार से भी रक्षा होती है और अनहद नाद का रस भी आता है, उपासना में बड़ा सहायक है ये प्रयोग। दूसरा प्रयोग है स्मृति वर्धक। स्मृति वर्धक प्राणायाम बाएं पैर की एड़ी गुदा द्वार पे रख दे, जैसे सिद्धासन में बैठते हैं शिवलिंग में। दाहिने पांव की एड़ी बाएं पैर की जांघा पर लगा दे और ठोड़ी छाती के तरफ कर दे। इसको जालंधर बंद बोलते हैं। इससे स्मृति गजब की बढ़ती है। इसमें भी जालंधर बंद का थोड़ा फायदा मिलता है। आंखें बंद कर दे, गहरा श्वास ले, उसको रेचक बोलते हैं श्वास लेने। फिर रोके, उसको कुंभक बोलते हैं। और फिर पहले तो श्वास ले, छोड़े, छोड़ना रेचक है, लेना पूरक है, रोकना कुंभक है। तो रेचक कुंभक, पूरक कुंभक रेचक अभ्यास करें। और ये अभ्यास 15 मिनट, 20, 25, 30, 1 घंटे तक बढ़ा सकता है। गजब की स्मृति बढ़ेगी और तन के कई रोग भी मिटेंगे और मानसिक तनाव बनाव भी भाग जाएंगे। तीसरा प्राणायाम है जिसे सुखद प्राणायाम कहते हैं। कैसी भी थकान हो भाग जाएगी और सुख चैन का एहसास का अनुभव होगा। पूरक किया, अगर गर्म ऋतु है, गर्मी जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून है, उन दिनों में करना है तो बाहें नाक से ले, रोके जितनी देर रोक सकता है, फिर दाएं से छोड़े। ऐसे 1-2 बार खाली बाएं से ले। गर्मी का कुप्रभाव वाली ऊर्जा पैदा हो जाएगी। ज्यादा बाएं से लेगा तो भूख मर जाएगी। गर्मी मिटाना है तो 1-2 बाहें से ले लिया, सर्दी मिटाना है तो 1-2 दाएं से बढ़ा दिया। जितनी देर सहज में रोक सके, बलपूर्वक नहीं।
रोके, फिर मुंह से वो श्वास ऐसे छोड़े जैसे होठों से विसल बजाते ना, सीटी बजाना बोलना हमारे लिए उचित नहीं लगता है, होठों से विसल बजाते ना, ऐसे श्वास छोड़े, रुक रुक के छोड़े। दो चार ऐसे करके फिर रुक रुक के छोड़े, 3 बार रुक रुक के छोड़े, उसके बाद भले 4 बार 3-4 बार रुक रुक के छोड़े, आखिरी में बलपूर्वक छोड़ दे। इससे फिर एक 5-7 करने से बड़ा सुख महसूस होगा, खिन्नता चली जाएगी, स्वभाव में सुख आएगा। लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, देवी देवताओं को भी मानते हैं, नमाज और गॉड को भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति से समाज वंचित रह जाता है। ये पूजा पाठ ये सब होने पर भी नहीं करते, उनसे करने वालों को 1000 बार शाबाश है, धन्यवाद है, फायदे में है, लेकिन ऊंची स्थिति नहीं होती। दुख के समय उद्वेग ना हो, दुख ना हो, सुख के समय लोलुपता ना हो, ये ऊंची स्थिति है। मन चाहा भगवान प्रकट हो जाए, ये भी अच्छी स्थिति है, ऊंची स्थिति है। कृष्ण वालों को कृष्ण देखे, राम वालों को राम देखे, बातचीत करे, वरदान दे, ये सब हो सकता है भाव के बल से। मूर्ति से देवता प्रकट होके आए, बर्बाद करे, ये सब स्थितियां हैं, पूर्णता नहीं है। कैसी ऐसी छोटी मोटी स्थिति मिलती है और अपने को कुछ बड़ा मान लेते हैं, अथवा तो स्थिति के अनुसार कुछ दृश्य देखते हैं, उसमें फिर उनकी यात्रा जीवन भर की पूरी हो जाती है। लेकिन ये भी एक सद्गुरु के अभाव में अथवा सद्गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति, जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, घानी का बैल घूमता रहता है, ऐसी स्थिति में घूमते रहते हैं। स्थिति जब भी होगी तो मन की होगी, बुद्धि की होगी, अंतःकरण की होगी। सत्य ज्यों का त्यों है। सत्य वो है जो स्थितियों को जानता है, स्थितियों के पहले है, स्थिति के समय है, स्थिति के बाद भी है। और वो सत्य इधर अनुभव हो जाए तो अनंत ब्रह्मांड में उसकी एकता का साक्षात्कार होता है। अर्जुन ने ये बहुत ऊंचा प्रश्न पूछा भगवान कृष्ण से, जिसको इस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की यात्रा हो जाती है। उसकी भाषा क्या होती, कैसे चलता है, फिरता है, खाता है, बोलता है, कैसा अनुभव होता है। स्थिति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशवाः। जो समाहित हो गया, स्थिति प्रज्ञ है, उसकी क्या भाषा है, कैसा है। तो श्री कृष्ण ने एकदम सार बात कह दी। प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान।
आत्मैव आत्मनः तृप्तस्य स्थिति प्रज्ञस् तदो जायते। जिसकी सारी कामनाएं मिट गई और अपने आत्मा में ही तृप्त है, उसे सुख के लिए, भूख मिटाने के लिए रोटी ज्ञानी भी खाएगा, प्यास मिटाने के लिए पानी ज्ञानवान भी पिएगा, कृष्ण भी पिएंगे, राम भी पिएंगे, लेकिन सुखी होने के लिए पत्नी चाहिए, फलाना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए नहीं। अपने सुख में संपूर्ण सुखी। साधारण बच्चे गहने गांठे पहनते, श्रृंगार करते तो शोभनीय होते, लेकिन श्री कृष्ण जो पहनते वो चीज शोभनीय हो जाती। राम जी जो पहनते वो शोभनीय हो जाता है। शिव जी भभूत लगाते शोभनीय हो जाती, मुंडों की माला। साज अमंगल मंगल राशि। आत्मा ऐसा मंगलकारी है कि उसमें जगा हुआ पुरुष कैसा भी पहरे, कैसा भी रहे, सब अच्छा रहता है, क्योंकि परम आनंद में वो जग गया है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष। मोह अभी कर्तव्य नहीं तो कर्तापन कहाँ रहा, वासनाएं नहीं तो भोक्तापन कहाँ रहा। तो ऐसे पुरुष की बहुत बड़ी भारी महिमा है सब शास्त्रों में। भगवान का दर्शन करने के बाद भी भगवान बोलते जाओ तुम्हें देव ऋषि नारद मिलेंगे, सत्संग सुनना। वो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुन के पार हो जाते। ब्रह्मा जी के पुत्र को ब्रह्मा जी बोलते आत्मज्ञान की विद्यालय। अर्जुन को श्री कृष्ण आत्मज्ञान देते, हनुमान जी को राम जी आत्मज्ञान देते। ये सर्वोपरि चीज है। समर्थ रामदास ने शिवाजी को आत्मज्ञान देकर साक्षात्कार करा दिया। तोतापुरी गुरु ने रामकृष्ण देव को, गदाधर को आत्म साक्षात्कार करा के रामकृष्ण बना दिया। बहुत ऊंची स्थिति है, इसकी तुलना किसी और अवस्था से नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी भगवती रिद्धि सिद्धि, ये सब के दर्शन करने की क्षमता वाले योगियों को भी 1400 साल अपनी आयुष्य बढ़ा दी चांगदेव ने। मृत्यु आ रही है, समाधि में बैठ के मृत्यु को भगा दिया। शेर पर दृष्टि डाली, जैसा घोड़े का उपयोग करते ऐसे शेर पर सवार होकर, अंबाजी शेर पर आते तो वो शेर पर सवार होकर चलते थे। लोगों की नजर में तो बड़ा चमत्कार है और बहुत सारे भगत थे, लेकिन आत्मज्ञान पाने के लिए 22 साल के ज्ञानेश्वर के चरणों में आए 1400 साल के चांगदेव। आत्मज्ञान की और क्या बताऊं महिमा। सारे तीर्थों में उसने स्नान कर लिया, सारे यज्ञ कर लिए, सारे पुण्य कर्म कर लिए, सारे पितरों का तर्पण कर लिया। जिसने एक क्षण भी उस आत्मा परमात्मा के विषय में समझकर आत्मा में विश्रांति पाई। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्वदानम। उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, उसके द्वारा सारा कुछ दान पुण्य हो गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। तो उसके लिए खास सार बात, रावण ने ऐसी तपस्या की कि सोने की लंका बनाने में सफल हो गया, हिरण्याकश्यपु हिरणपुर बनाने में सफल हो गया। इंद्र को संकल्प करके बुलाता और खिलौना बना के प्रहलाद को पकड़ा देता, खेलो। फिर भी आत्मज्ञान के आगे छोटी बात है। आत्म साक्षात्कारी इंद्र को खिलौना नहीं बना पाएंगे, नहीं बनाएंगे, बना नहीं पाएंगे। उनकी उपासना थी, यहाँ तत्व का ज्ञान। तो उसके लिए दो टूक बात कहनी है। मुझे भी थोड़ा नियम पूरा करके आसन और भोजन करना है 11 के पहले, आपको भी करना है।
श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा, सबसे बड़े में बड़ा विजयी कौन है धरती पर? पहलवानों को पछाड़ने वालों को विजय नहीं बताते। सारी धरती का माल खजाना इकट्ठा कर दिया, वो विजय नहीं है, वो तो शोषक है। श्री कृष्ण ने बहुत ऊंची बात, सार बात कही भागवत में। स्वभावो विजय शौर्यम, अपने स्वभाव पर विजय पाना। अब बोलोगे कैसा स्वभाव पर? तो मनुष्य का, प्राणी मात्र का ये स्वभाव कमजोर है। एक तो भोग में सुख पाने का स्वभाव, और दूसरा भोग की वस्तु संग्रह करने का, इससे स्वभाव बिगड़ा है। इस पर विजय पाना है। स्वभाव विजय मतलब भोग और संग्रह, ये दो गंदी आदतें निकाल देना। नाक से सूंघने का सुख, जीभ से चखने का सुख, मूत्रेंद्री से मैथुन का सुख, इसमें जीव बेचारा उलझ जाता है, भटक जाता है, गिर जाता है, असली सुख में नहीं आ पाता। जीवा का सुख तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 सुखों में। तुलसीदास जी कहते हैं, आली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच। आली पतंग मृग मीन गज, अली माना भौरा, पतंग या तो लाइट पे जो होते हैं, मीन मछली, गज हाथी, मृग हिरण। हिरण शब्द में माहिल हो जाता है, हाथी सेक्स स्पर्श के तरफ लालायित होकर खड्डे में गिरता है, पतंग देखने में फंसता है, मछली चखने में फंसती। अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच। तुलसी उनकी कौन गति, जिनको व्यापे 5। स्वाद भी चाहिए, देखने में भी माहिर हो गए, सुंदर है, सुंदरी है, अच्छा उद्यान है। शब्द में अगर इनमें फंसने की आदत है, फंसते रहे, तो तुलसीदास जी ऐसे फंसे लोगों को नालत सुनाते, चाहे बड़े विद्वान क्यों न हो। काम क्रोध अरु लोभ मोह की, जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है, क्या मूर्ख और विद्वान। पुत्र पुत्रियां तो वशिष्ठ को 100 है बालक बेटे। कृष्ण भी दिखते हैं संसार में, राम भी दिखते हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी गृहस्थी जीवन में दिखते हैं, लेकिन काम क्रोध अरु लोभ मोह की, जब लग मन में खान। इन चीजों के प्रति महत्व बुद्धि है तो तुलसी दोनों एक है, क्या मूर्ख और विद्वान। एकदम शास्त्रीय सत्य सहज में लोगों को समझ में आ जाए। काम क्रोध और लोभ मोह की, जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है, क्या मूर्ख और विद्वान। एक संत थे, जंगल में रहते थे, राजा जाते सत्संग वत्संग, जंगल की बारिशें, आंधी तूफान, झोपड़ा उड़ना। बाबा ने कहा, महाराज चलिए ना, आपको क्या फर्क पड़ता है। महल में संत आ गए, महल में रहने लग गए। अति सानिध्यतात् भवित अवज्ञा, जब संत का अति सानिध्य मिलता है
तो आदमी कोई कोई विरले तो उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन राजसी तामसी आदमी उनकी अवज्ञा करेगा, अपनी तराजू में तोल देगा। ये तो ऐसे हैं, ये अच्छे तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल छोरियां बोलती मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? कि मम्मी कथा में आके बैठ जाती, ऐसा थोड़ी होता है। वो मेरे को आके बोलती मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा में आए कोई पर, लेकिन फिर ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो माँ बाप के लिए और गुरु के लिए जजमेंट देने वाले हो गए छोरा छोरी और चेला चेलिया, क्योंकि सानिध्य है ना, कदर नहीं। मंसूर की महिमा अलग, अनलग। बाबा फरीद आए, उनकी सूझबूझ सत्संग की, सत्संग वाला ज्यादा फल पाता है, सत्संग वाला बाजी मार लेता है। बागी तो बाजी, बाकी लोगों की बाजी लग जाती है, बाजियों में मर जाते हैं, सत्संग ही बाजी मार लेता है। ओम ओम ओम। जिसको आज का सत्संग बहुत बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, एक दिन पूछा कि महाराज, जैसे हम खाते पीते ऐसा आप भी भोजन पाते, हम रहते ऐसे आप भी रहते, हम भी शास्त्र पढ़ते हैं और सत्संग सुनते हैं, आप भी सुन लेते हैं, कर लेते हैं, आप में और हमारे में फर्क क्या है? महाराज हंस दिए, अच्छा अच्छा, शाम को तो सैर करने चलेंगे अपन घोड़े पर, वहीं कर लेंगे बात। महाराज भी घोड़े पे सैर करने जाते हैं, चलते गए चलते गए। राजा बोलता है महाराज अब तो बहुत देर हो गई, वापस लौटना होगा। बोले थोड़ा और चल, थोड़ा थोड़ा करके रोज से दुगना तो चले गए। महाराज अब तो रात हो गई, कब पहुंचेंगे? अरे बोले क्या है, कहाँ पहुंचना है, जहाँ भी जाएंगे भोजन मिल जाएगा, और जहाँ पहुंचना है वही तो सार है, उसी में पहुंचो, इधर पहुंच के क्या करोगे, छोड़ो पीछे का फंदा, चलो। बोले महाराज क्या? अरे चलो चलते हैं आगे, पीछे क्या लौटना। बोले महाराज राज्य का क्या होगा? अरे बोले राज्य कोई ना कोई संभाल लेगा, तो मेरा क्या होगा? बोले तेरा मेरा होगा, उससे तेरा अच्छा होगा, चल। बोले महाराज नहीं, ऐसा तो नहीं। महाराज ने कहा चल भाई, नहीं तो राजा तो रुक गया। संत ने घोड़े को एड़े मार के राजा को कहा तेरे में और मेरे में ये फर्क है, जा। वापस मुड़ के संत आए ही नहीं। त्याग का सामर्थ्य, जिसको आत्मविद्या मिल गई वो भोगियों के साथ भोगी होकर रहे, फिर भी उसमें फर्क है। आत्म सुख जो मिल गया उसके आगे ये इंद्रियों का, नाक का क्या सुख है, पेशाब इंद्री का क्या सुख है, वाहवाही का क्या सुख है। इतनी सारी वाहवाही, दूसरे तो फूले न समाये, लेकिन आत्मज्ञानी को वाहवाही का कोई सुख नहीं और निंदा का कोई दुख भी नहीं है, स्वभाव पर विजय पा लिया।
तो इंद्रिय भोग की लालच और भोग की चीजों को थामने का संग्रह, ये दो को काट दे बस ईश्वर प्राप्ति। भोग और संग्रह से स्वभाव बिगड़ा। भोजन करने की मना नहीं है, लेकिन ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा, ये चला न जाए, तो ईश्वर का महत्व नहीं है। इंद्रियों में उलझ गए। स्वभाव विजय इति शौर्यम, भोग और संग्रह पर विजय पाना। भोग की लोलुपता नहीं, संग्रह की अपने लिए संग्रह नहीं। यूं होवे साक्षात्कार। यूं किसी पद पे भी चिपकने का संग्रह ना हो। बादू बराबर, बादू बराबर। ईश्वर के सिवाय कहीं भी आप फंसे तो ईश्वर की ऐसी व्यवस्था कृपा है कि वहां से आपको धक्के लगाने वाली व्यवस्था बन जाएगी। किसी पद पे आपको मजा आया, इसी पद पे बना रहा हूं, तो पद से टांग खींचने वाले मिल जाएंगे। जैसे वाणी की टांग खींच रहे सब लोग। वाणी को पद, वाणी के पद से वाणी को दूसरी जगह भेजने का कल विचार हुआ, तो टांग खींचने वालों ने पार्टी कर ली, पार्टी मना ली। अब उनको पता नहीं है कि बापू तक भी तुम्हारी पार्टी की खबरें जाती। तुम्हारी पार्टी में बापू तो नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने पार्टी की, तो पीपल पान खरंत है। बाधा सुने सब लोग, बादू तो खास सुने। अभी पीपल को पुराने पत्ते गिरते हैं और नई कुपड़े लगती है। तो कहावत है, पीपल पान खरंत है, हसत कुपड़िया। जो छोटी छोटी कुपड़ियां हैं, जो भी पान बनेंगे, वो हंस रही कि बूढ़े गिर गए। देखो सूख के गिर गए ये पत्ते। हम तो देखो चिपके मजबूत, ये तो गिर पड़े। पीपल पान खरंत है, हसत कुपड़िया। तो पान क्या बोलते, हम बीती तुम बीत से धीरो बापड़िया। हमसे गुजरी है, तुमसे भी गुजरेगी। जैसे हम बूढ़े होके गिर रहे हैं, ऐसे तुम भी गिरोगी बेटे। और कई तो पत्ते खिलने के पहले ही कुपड़ गिर जाते, और छोटे पत्ते पूर्ण जवानी में आए उसके पहले भी गिर जाते। ये तो जो लगा है, जो फरा है सो झरा है, जो मिलता है सो बिछड़ता है, जो आता है सो जाता है। तो ऐसी रीत है जगत की। इसमें कहाँ हर्ष करें, कहाँ शोक करें, कहाँ राग करें, कहाँ द्वेष करें, अब चल रहा है। किसी ब्रह्मा जी भी थामना चाहे तो नहीं थाम सकते, लेकिन स्वभाव बिगड़ा है। पैसे बने रहे, इज्जत बनी रहे, शरीर बना रहे, पति बना रहे, पत्नी बनी रहे, बेटा बना रहे। कोई गया तो हाय रे हाय। और राजा का राजगद्दी बनी रहे। बाबा ने कहा चल, बोले महाराज उधर। बोले तेरे में मेरे में यही फर्क है। घोड़े को मार दी एड़ी, खींच लिया लगाम, तबड़ाक तबड़ाक तबड़ाक। संत गए तो फिर मुड़कर नहीं देखे। हमने सिद्धपुर का आश्रम छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर कहीं डीसा का आश्रम छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब तो सारे अंदर से छूटे छुटाए हैं। ऐसा नहीं कि कोई आश्रम छुड़ा दे और हम छोड़ दें, नहीं। अब वो तो हमारी अंदर की स्थिति हमारे गुरु जानते, हम जानते। कोई ऐसा ना सोचे कि बापू तो त्यागी, कुछ ऐसा कुप्रचार करो, बापू जी चले जाएंगे, हम हड़प लेंगे। ये इस बात में माल नहीं है। नारायण हरि हरि ओम हरि। बापू को पहुंचा दे। अरे तुम्हारे जैसे कईयों को पहुंचाने के बाद बापू आएंगे, पहले तुम वहां व्यवस्था करो। ज्ञानी को तुम तोल लो, तुम्हारे बस का ही नहीं है। भगवान राम के छाया पुरुष लक्ष्मण, वो भी राम जी को नहीं समझ पाते। और संयम की मूर्ति है।
राम के व्यवहार, श्री राम के व्यवहार में कितनी मुक्तता है और कितनी पर दुख कातरता है, लक्ष्मण नहीं समझ पाते। शबरी के बैर खा रहे राम, तो लक्ष्मण जी टकुर टकुर देख रहे, ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण के स्वभाव में नहीं है कि राम जी बेर खाते तो लक्ष्मण भी खाने लगे। राम जी ने कहा ले खा। देख कितने अच्छे। लक्ष्मण ने देख ली भक्ति और भगवान भक्त की महिमा। लक्ष्मण ने भक्ति जो ही ली थी। तो आज का सार सत्संग के 3 प्रकार के प्राणायामों में से कोई भी अनुकूल पड़े, जिसकी आवश्यकता लगे करना। दूसरा, स्वभाव पर विजय पाना, भोग और संग्रह। जो चीज तुमको ज्यादा प्रिय लगती उसको बांटो, उसकी आसक्ति छूटेगी। मैं कई बार सत्संग में कह चुका हूं कि केसराम, अभी तो केसराम क्या घास, कल आम एक रखा सेवक ने, 2 चीरी, 4 चीरी होती है और बाकी गुटली होती है, 2 चीरी खाई मुश्किल से, छोड़ दिया, फीका फीका, न कोई सुगंध न कोई स्वाद। अंग्रेजी खाद से बड़े बड़े आम पैदा हो जाते। आज से 50-70 साल पहले केसर आम यहाँ संवारो तो आसपास में सुगंध आवे, ऐसे बनते होंगे। तो केसर आम और हापुस आम संवार के नारेश्वर के रंगवधू जी को रखे प्लेट और बड़ी प्रशंसा की। गौधू जी उनकी सराहना और प्रार्थना सुनते सुनते बोले, भाई तुमने इसके आम की बड़ी सराहना की, लेकिन मेरे मुंह में अभी तक तुम पानी नहीं ला सके। ऐसी सराहना करो कि मेरे मुंह में इस स्वाद की, इसकी महिमा की लंपटुता आ जाए, फिर मैं खा लूंगा। कई लोग ले आते हैं, बापू जी आपके लिए बनाया, गाय के घी से बनाया, इधर है उधर है। अब उनको राजी करने के लिए थोड़ा ले लो, लेकिन हमारे काम में नहीं आता, बांट देता हूँ, ये कर देता। ऐसा है ऐसा है उस लिए नहीं, लेकिन उसकी श्रद्धा है तो उसलिए थोड़ा ले लिया। बाकी चीज का महत्व समझ के आप फिसलो मत। ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया, कहीं भी महत्व दिया तो दुर्भाग्य की निशानी। लोग पूछते हैं ये हमारा कैसा लगा, ये कि मैं अच्छा ठीक है। बापू जी इधर क्या रहा? अरे मैं क्या भाई, हमारे पास ऐसा है कि ये सारी दुनिया का कोई महत्व नहीं। वो बुलवाना चाहता है कि ये इलाका अच्छा है, ये आपका गांव अच्छा है। ये मस्का पालिश बकने का हमारे को रुचि नहीं होती। फिर जैसे लोग होते हैं ऐसा व्यवहार कर लेना पड़ता है। बाकी मेरे से कोई बोले, कबीर जी को ले गए, राजा ने कोशिश की, कबीर जी सीधे नहीं जा रहे थे। वीर सिंह बुद्धेल आखिर मंत्रियों भक्तों ने प्रार्थना की, कबीर जी देखने गए और पूरा महल देखा। क्या खर्च किया और महल की क्या सुंदरता थी, सभी प्रशंसा करके आगाधे नहीं थे। राजा 2 शब्द कबीर जी से सुनना चाहते थे। वीर सिंह बुद्धेल, महल कैसा लगा? बोले कैसा क्या लगा? इसमें 2 ऐसी कमियां हैं कि कोई ठीक नहीं कर सकता। बोले महाराज आपने स्नानागार देखा होगा, वहां पन्ने हैं और कई रसोई घर में क्या क्या हीरे हैं, मोती। महाराज ये धरती पर पहला ही महल है, इसमें कमी मैं क्यों रहने दूंगा? आप बताओ, मैं अभी तुरंत वो कमियां निकालता हूं। बोले नहीं निकाल सकते वीर सिंह बुद्धेल। एक तो इस महल को पहिए नहीं है कि तुम्हारे साथ चले, और दूसरा जीर्ण शीर्ण होकर यहीं गिर जाएगा, न साथ चलेगा न सदा रहेगा।
वैराग्य सोया था, जाग उठा। महल में जो ममता या मोह था वो घुमा के संत के चरणों में लग गया, विवेक जगा, वैराग्य मिल गया। महापुरुषों के सत्संग से विवेक वैराग्य मिलता, अपने पुण्य से भी विवेक वैराग्य मिलता। शमशान में भी जाते हैं और विवेक जगता है, लेकिन फिर वैसे वैसे हो जाता। मेरे पिताजी को हमें कंधे पे उठा के हम लोग ले गए। उम्र छोटी थी, कद तो छोटा था, लेकिन हमको रुचि थी कंधा देने की। और जब जल रहे थे तभी अपने मन को बोला कि ऐसे ही होगा, और अभी मरे तो कहाँ आएंगे, बच्चे गाड़ते हैं। फिर उधर में जाने लगा, जहाँ बच्चे गड़ जाते थे स्कूल से, वहाँ पहुँच जाता, समय निकाल के वहाँ जाके बैठता जहाँ बच्चे गढ़ते, और अपने मन को समझाता कि ऐसा है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सारे अनित्य हैं। वैभव नहीं वह शाश्वत है, वैभव शाश्वत नहीं है। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मृत्यु के निकट जा रहे। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म संग्रह क्या है, अब उसकी व्याख्या फिर लंबी अपने अपने अनुसार हो सकती है। क्षत्रिय का धर्म यह है, ब्राह्मण का धर्म यह है वो, लेकिन मनुष्य मात्र का धर्म यह है कि अपने पिया को पहचान ले, अपने प्रभु के रस को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु के माधुर्य को पाकर प्रभु मय हो जाए बस। बाकी तो मकान बनाना, बच्चे पैदा करना है, ये तो जीव जंतु बिल बनाते हैं, पक्षी घोंसला बनाते हैं, सब अपना मकान और घर बनाए, ये क्या बहादुरी होगी। भोग और संग्रह में जो आकर्षण है उस स्वभाव को पे विजय पाने। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो देखने सुनने में विचारने में आता है वो सब मोह का ही विस्तार है, परमार्थ नहीं। निर्दुख करने वाला नहीं। डिग्रियां पालो, कमा लो, दोस्त बना लो, घुटने टेक लो, गिड़गिड़ा लो। विवेक वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, ये चार साधन। चार साधन बढ़िया हो जाए तो साक्षात्कार यूं हो जाए। ओम 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 ओम। जितना हेत हराम से उतना हरि से हो। आध्यात्मिकता थोड़ी देर भले धार्मिक आध्यात्मिक मनोरंजन हो जाता है रेलगाड़ी का, लेकिन ये मनोरंजन को महत्व नहीं देना चाहिए, विवेक को महत्व देना चाहिए, वैराग्य को महत्व देना चाहिए, षट संपत्ति को महत्व देना चाहिए। षट संपत्ति क्या है? मन को रोकने का बल, उसको बोलते शम। इंद्रियां तुम्हें आदत के अनुसार घसीटे नहीं, उसको रोकना, उसको बोलते दम। ईश्वर के रास्ते कठिनाई सहना, उसको बोलते तितिक्षा। और श्रद्धा तोड़ने का माहौल मिले तो अनुकूल विचार करके समाधान करना। श्रम, दम, तितिक्षा, समाधान, उपरती जो जिन चीजों से स्वभाव बिगड़ता है, जैसे उल्टी किया तो फिर क्या उधर देखना, घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया ईश्वर के लिए। तो वे लोग बड़े अभागे हैं कि बोलते तो हैं हम समर्पित हो गए, और फिर रिश्ते नाते मोबाइल ये वो, बड़े अभागे लोग होते हैं। ईश्वर प्राप्ति का पूरा माहौल मिलने के बाद भी तुम कैसे हो, ये कैसे हैं, मैंने कहा जाओ मरो। फिर गुरुजी समझ लेते, चलो रोटी खा के सेवा कर पड़े हैं, ये क्या साक्षात्कार करेंगे। आश्रम में भी रहना है, मोबाइल से रिश्ते भी बना के रखना है,
सुविधा भी चाहिए। इधर जाके आते हैं, इधर अच्छा नहीं लगता, उधर जाके आते हैं, उधर थोड़े दिन रहने के बाद तो ठुस हो जाते, फिर आश्रम में आ जाते। जो आश्रम को पिकनिक प्लेस बना रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अब कड़क दिन आएंगे। आश्रम को पिकनिक प्लेस बनाने को सोच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए रोने के दिन आएंगे। आश्रम साधना स्थल है। घर में मजा नहीं आया तो आश्रम में आ गए, आश्रम में थोड़ा इधर होता तो घर चले गए, तुम्हारा इलाज बन रहा है। नारायण हरि हरि ओम हरि। संचालिकाओं को तो तुम ठूंगा दिखा के चल पड़ते हो, लेकिन अब देखो क्या होता है। आगे आगे गोरख जागे। स्वभाव, या तो अपने स्वभाव पर विजय पाओ, या तो फिर जैसे सारी दुनिया के लोग घसीटे जा रहे हैं उधर जाओ, एक तरफी। वो टांगे वाले होते थे, ए बच के अपने रास्ते चले, ए बच के बच। राजस्थान में अभी भी एक कॉलेज का लड़का था, साथ में साइकिल पर हम बैठे थे, उसके पास थी नहीं घंटी, और लड़कियों का स्कूल छूटा, वो तो चार चार का झुंड बना के जा रही थी, चेंचे करती, बोले बच के बच के बच के, तो सुने नहीं, है छोरी बच के। आखिर धड़ाक से साइकिल गिर। अरे मुँह अंधो है क्या? मैं तो बोला बच के, तू बची नहीं, मैं काई करूं, मैं काई करूं। हम पीछे बैठे थे, हम भी बच्चे थे उस समय। वो बात अभी तक याद है, बच के नहीं बचे तो लग गया। संसार से विकारों से जरा बच के। वो साइकिल का तो जरा सा पहिया जरा सा लगा न लगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता कि 84 लाख योनियों में दंड भोगते रहो। कुत्ते बनो, घोड़े बनो, ये बनो। जो सुविधा के भक्त है वो कई योनियों में भाग जाते, भटकना ही पड़ता। ईश्वर के भक्त, सुविधा मिली तो आश्रम में रहे, सुविधा कम हुई तो चल मेरे भैया। नहीं, सम दम तितिक्षा। मैं आपको जो यहाँ आए हैं शिविर में, आपको मैं खूब खूब शाबाश देता हूँ। इस समय इस साल इधर मच्छर इतने हरामजादे, इतने तेज तरार हैं कि आपका रहना ही तपस्या है। तोबा है तोबा। संचालक लोग कुछ देखो, मशीन मंगाओ, नीम का धुआं करो। कितना धुआं किया कमरे में मैं, मेरे से रसोई में। और फिर मच्छरदानी लगी, और इससे मच्छरदानी में कमरे में से नीम का धुआं करके मच्छर निकाले थे। और बड़े ट्रेंड है मेरे रसोई छोरे। तो हम तो सोए, लेकिन रात को 1 साढ़े 12 बजे मच्छर 2-4 ही मच्छरदानी में घुस गए। फिर हम तो करवट बदल के सोचा थोड़ा आराम कर, लेकिन 1 बजे से मच्छरों ने जगा दिया तो अभी तक जग रहे हैं। ऐसा मच्छरों का कहीं झपकी खाली तो खाली तोबा है, बड़ा तेज काटते। मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, ये तितिक्षा है। मच्छर से बचो, लेकिन आध्यात्मिकता छोड़ के मच्छरों से बचने का क्या मतलब? ईश्वर के रास्ते जाते तो अब आश्रम के वश में नहीं है। मच्छरों को सदको जितना हो जाए जरा व्यवस्था कर देना, मच्छरों से बचे लोग। लेकिन एक चुटकी चावल खाली पेट फाँक लेवे सुबह, कभी कभार, महीने 2 महीने। लेकिन स्वभाव जीतना है, जीवत्व का स्वभाव, फलानी जाति का स्वभाव, ये सब कपोल कल्पित है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं PhD हूँ। ये चूरा चूरा है, जरा जरा, टुकड़ा टुकड़ा। अखंड आप अखंड है, ये सब खंड खंड है।
चूर्ण है, चूर्ण चूर्ण चूर्ण। अपने को चूर्ण मत बनाओ। विभू व्याप्त सर्वत्र सर्वे इंद्रियाण, सबकी इंद्रियों में जो देखने की सत्ता देता है वो मैं हूं। सबकी आंखों से जो देखता है वही मैं हूं। सबके कानों से जो सुनता है वो मैं हूं। सबके कानों में सुनने की सत्ता जहां से आती है वही मैं हूं। सब शरीरों में रक्त संचार जो सत्ता से होता है वो मैं हूं। और सूरज में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो चांदनी है, जल में जो स्वाद है, पृथ्वी में जो गंध है, वही मैं हूं। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खय पुरुषम दृशु। वो मैं हूं। कृष्ण अपना अनुभव बताते, वही आप भी वही है। इसलिए वो अपना अनुभव बताते कि आप भी अपने को वो मानिए। मैं माई हूं, मैं फलाना हूं, मैं बीमार हूं। ये बहुत चूर्ण चूर्ण, टुकड़ा टुकड़ा। इन सबको जानने वाले आप नित्य तत्व है, चैतन्य है। जीवत्व का स्वभाव छोड़िए, भोग और संग्रह का स्वभाव छोड़िए, जाति पाति मजहब वाले मान्यता वाला स्वभाव छोड़िए, अपना सहज स्वभाव में जगिए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। सहज स्वभाव अपना याद करो। समाधान, समाधि, संतुष्टि, तृप्ति। ओम 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 नारायण। 1.25 घंटा हो गया। हरिओम हरिओम। कुछ लोग चले जाओ भोजन करने, के साथ रहे, आपके साथ रहे। हम जाए वहां पहुंचो तो हमारे साथ रहोगे। तो हमें अंतरात्मा में, वो अंतरात्मा तुम्हारे पास भी है। उधर जाओ ना, बाहर से चिपक चिपक चिपक, कार को चिपकेंगे, पैरों को चिपकेंगे,